अच्छा, ये 3-4 सवाल आते हैं। मैं अगर भूल जाऊँ ना तो आपने मुझे हेल्प करना है, याद कराते जाइएगा कि ये सवाल है। सबसे पहला सवाल लेते हैं, शरह तलाक जो है वो क्यों बढ़ रही है पाकिस्तान में? एक्चुअली अ, उसकी उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है ना, जो कि मैं समझता हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह, प्राइमरी रीज़न वो वही है जो वेस्ट में है। आपको पता है अमेरिका में डाइवोर्स रेट जो है वो इज़ अबव 60%। अंदाज़ा करें। जी। ये आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ह्यूमैनिटीज़ में भी पढ़ा है यहाँ पे। सिर्फ साइंसेज़ नहीं पढ़ी, तो ह्यूमैनिटीज़ की भी मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स स्टडी किए हैं और कोर्सेज़ भी पढ़े हैं। अंडर ग्रेजुएट में भी, ग्रेजुएट स्टडीज़ में एक्चुअली कुछ इलेक्टिव्स भी लिए, जस्ट टू नो द सोसाइटी। तो यानी इन 22 सालों में मैंने खुद देखा कि डिवोर्स रेट्स हैव जंप्ड टू, आई वुड से मोर, यानी पिछले 22 सालों में 10%, 10 से 15% इंक्रीज़ हुआ डिवोर्स रेट, व्हिच इज़ वेरी ह्यूज। इट्स ड्रास्टिक, यानी इट्स लाइक कयामत इवन फॉर द सोसाइटी हियर। उसका उसके रिजल्ट में ही ये जो लोग कहते हैं ना भाई, इतने लिबरल होने के बावजूद इनमें ये रिलीजियस और कंजर्वेटिव ग्रुप्स कैसे पावर में आ रहे हैं? ये ट्रम्प कैसे आया? ट्रम्प पहली टर्म में कैसे आया? उसको कहते हैं बाइबल बेल्ट ऑफ अमेरिका। बाइबल बेल्ट ने उसको वोट दिया। लोगों ने उसको जाके उसके वोटर्स को पूछते थे, मैंने खुद देखे हैं उनके इंटरव्यूज। तो उसके ऊपर हमने बाकायदा पेपर्स लिखे हुए हैं, लेक्चर्स दिए हैं। लोग उससे जाके लोग पूछते भाई आप इसको सपोर्ट कर रहे हो जो बंदा गलीज तरीन अफाल में, मतलब इसकी हरकतें। बाय द वे, ट्रम्प की एक अच्छी बात बताऊं ना, वो शराब पीता ना सिगरेट पीता। नो ड्रग्स, नो सिगरेट, नो शराब। ये ट्रम्प की क्वालिटी है। उसकी कमजोरी बस एक ही है, वो पाकिस्तान में भी काफी लोगों की है ना, जर जन जमीन। उसकी कमजोरी वो है, औरतों वाले मसले हैं उसके, बाकी वो दूसरे कामों में नहीं है। तो ट्रम्प के सपोर्टर्स को पूछे इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो, उन्होंने कहा ये वो काम कर रहा है जो हमारे बड़े बड़े पास्टर्स और मिनिस्टर्स नहीं कर सके। बाइबल बेल्ट ने उसको सपोर्ट किया, क्योंकि अमेरिका में फैमिली वैल्यूज तबाह हो रही हैं, और इसमें बहुत सारे वो लोग भी शामिल हो गए जो तंग आ गए हैं इस लिबरलिज्म से, सो कॉल्ड लिबरलिज्म से। इतने ज्यादा तंग आए हुए हैं कि सेक्युलरिज्म का जो आप नाम लेना आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, खुद प्रोफेसर कहते हैं ओ हाफिज यू नो द सेक्युलर थ्योरी इज ओल्ड नाउ। सेक्युलर थ्योरी अब ओल्ड है। अब पाकिस्तान में लोग सेक्युलर का लफ्ज ऐसे ही फेंक देते हैं। आप किसी पढ़े लिखे पाकिस्तानी से पूछें भाई सेक्युलर की डेफिनेशन क्या है, इसकी कोई एक डेफिनेशन तो वेस्ट में भी नहीं है एग्रीड अपॉन। तो कोर ऑफ द प्रॉब्लम इन दिस सोसाइटी, जिसमें जिस वजह से यहाँ तबाही फैली, वो वही ईवल सेक्युलरिज्म था, वो ईवल वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म, जिससे यानी मुआशरा तबाह हो गया। देखिए जब शादी टूटती है ना, तलाकें होती हैं, उससे घर टूटता है। घर टूटने के बाद बच्चे जो हैं उनकी वो तरबियत नहीं होती जो एक छत के नीचे माँ और बाप दोनों और पूरी फैमिली के साथ होती है। जब वो टूटा, उससे क्या हुआ, आपके गली मोहल्ले में, आपके इर्द गिर्द में, आपके दोस्तों के दोस्तों में और बच्चों के दोस्तों में ऐसे लोग आएंगे जिनकी तरबियत सही नहीं हुई। जब वो गलत तरबियत वाले लोग आपके बच्चों के दोस्त बनेंगे, वो आपके बच्चों पर इन्फ्लुएंस करेंगे। जब वो आपके बच्चों पर इन्फ्लुएंस करेंगे, आप रिपल देख रहे हैं, करते करते ये फैलेगा 2-3 घरों में, 4 घरों में, कम्युनिटी में, फिर ये सोसाइटल इशू बन जाएगा। और वो यहाँ पे हो रहा है। आप देखें, हम अपने बच्चों के स्कूल बदलते हैं उस जगह से। मैंने यहाँ पे मेरे बच्चे तकरीबन बड़ा वाला भी 9th ग्रेड में, मैंने उसका स्कूल बदला वहां से जहां हालांकि फुल कॉलेज एजुकेशन पेड थी। अमेरिका में शाजो नादिर ही कोई स्कूल है ऐसा जहां आपका बच्चा वहां से हाई स्कूल कर जाए तो उसकी कॉलेज एजुकेशन कवर्ड होती है, फ्री। आप भले मिशिगन टेक में चले जाएं, भले मिशिगन स्टेट में चले जाएं, भले हार्वर्ड में चले जाएं, यू मेक इट देयर बेस्ड ऑन योर एसएटी स्कोर्स एंड व्हाट नॉट। जिस भी कॉलेज में जाएंगे, हल्के से हल्के, महंगे से महंगे, आपकी 100% ट्यूशन वेव्ड है। हमें बच्चों को वहां से निकालना पड़ा। क्यों? वहां पे ज्यादातर बच्चे वो थे जिनके घरों में बिगाड़ आया हुआ था, और घरों में बिगाड़ से वो बच्चे आगे सोसाइटी में बिगाड़। किसी के घर में अगर मारपीट या लड़ाइयाँ कुटाइयाँ हो रही हैं, वो बाहर आके बच्चों को मार रहा है। वो अगर उसके मोहल्ले के दोस्त हैं नशा करने वाले या मारकूट करने वाले, वो स्कूल में आके भी कल्चर लेके आ रहे हैं। भाई मुझे नहीं ऐसे, मुझे मेरे दोस्तों ने आके कहा, यहाँ के दोस्तों ने, इंडिया के, अमेरिका, मुख्तलिफ जगहों के, उन्होंने कहा हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, अपने बच्चों को यहाँ से निकालो, वरना उस स्कॉलरशिप के चक्कर में पता नहीं ये सही इंसान भी रहेंगे कि नहीं, मुसलमान वगैरह रहना तो बात की बात है। आई हैड टू गो टू अनदर स्कूल, वहाँ पे फैमिली वैल्यूज स्ट्रॉन्ग है। वो बच्चे वहाँ उन घरों से आते हैं जिनके पेरेंट्स चर्च गोइंग लोग हैं, चर्च अटेंडिंग पॉपुलेशन है। तो मेरे भाई फैमिली स्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है विद दिस लिबरल मूवमेंट, जिसका बेसिक गोल है आई एम माई ओन गॉड, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। तुम कौन हो मुझे कहने वाले कि तुमने बाहर नहीं जाना इस तरह मेकअप करके? हु आर यू टू टेल मी दिस? शादी की पहली रात लड़कियों के साथ उनके शोहरों के झगड़े हो जाते हैं जब वो कभी कह देते हैं कि वो ना बाहर काफी ज्यादा गैर लोग बैठे हैं, तो मेरा ख्याल है हमें उनमें नहीं बैठना चाहिए, आज ज्यादा बैठना। हु आर यू टू टेल मी, यू बैकवर्ड फूल? तुमसे शादी की मैंने, चल उधर बैठ। ये दिस इज अ रियलिटी, आई एम टेलिंग यू। मैं मैरिज काउंसलिंग भी करता हूँ। तो फिर तलाक तो होनी है, फिर तलाक नहीं होनी, फूल तो नहीं मिलने आगे से क्या, ये लो जी थैंक यू। या कुछ होते हैं बेचारे हम जैसे जो शायद कदमों में बैठ जाएं कि जो जानू तुसी कहोगे, समझ रहे हैं? मगर ज्यादातर ये इट्स बिकम्स अ इशू ऑफ ईगो। तो हमने जो अल्लाह ताला ने एक बैलेंस रखा था ना, उस बैलेंस को टिप कर दिया। उस बैलेंस में ये नहीं था कि मैं भले मर्द हूं या औरत हूं, मैं जो चाहूंगा मैं करूंगा, या जो चाहूंगी वो करूंगी। जब ये आ गया ना, नाउ आई एम नॉट वर्शिपिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आई एम वर्शिपिंग माय डिजायर्स। मेरा अराई तमन तखद इलाहु हवा, ये हवा परस्ती वेस्ट में चली, इससे इनकी सोसाइटी तबाह होना शुरू हुई और हो रही है। आप रिवर्स से पूछें वो आते क्यों हैं इस्लाम में? वो मुसलमानों का फैमिली सिस्टम देख के आते हैं, और हमारे मुसलमान उसी फैमिली सिस्टम को अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। किस चक्कर में? कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। भाई तलाक नहीं होनी तो और क्या होना है? अब आपकी शादी में और हिंदुओं की शादी में मंडप का फर्क रह गया। दिस इज अ फैक्ट।
कब ऐसा हुआ था? मैं भी पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मैंने पाकिस्तान का अंदरून लाहौर देखा है, जहाँ पे शादी पे लोग नाचने वालियां बुलाते थे, वहां भी अपने घर की बेटियों को कोई नहीं नचवाता था। जब बीवी ही सिलेक्ट ऐसी जगह हो रही है कि यार कमाल का डांस किया, मैं इस लड़की को जरा चेक करता हूँ, और उसको सेट करके उससे शादी हो रही, तो तलाक ही होनी है ना। कल को उसको कोई और पसंद कर लेगा। तो वी हैव गॉन इनटू दिस मेस, जिसको कहते हैं उर्दू में कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज, हमारी तहजीब व तमद्दुन, उसके अंदर टप्पे भी थे, ढोलकी भी थी, मगर ये बदकारी नहीं थी, अयाशी नहीं थी, दूसरे की बीवी को ताड़ना नहीं था, किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से देखना नहीं था। लोग अपने मोहल्ले में सर नीचे करके गुजरते, बाहर चाहे वो 420 नंबर 1 हो, बेस्ट 420 होगा, भाई मोहल्ले में नहीं कुछ करना, बेइज्जती होगी। अब वो बेटा दोस्ती जा रहे हैं, चलो तुम भी चले जाओ। तो when you have created a society, when you are actually building a society like this, जहां पे इस किस्म की so called openness हो गई है, तो तलाक तो होनी। इंसान है ना, ह्यूमन नेचर है। मैं यहाँ जॉब पे देखता हूँ, लड़कियां जब जॉब पे काम कर रही हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोशलाइजेशन बढ़ते 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 वो इन्फैचुएशन की तरफ आप बढ़ते हैं। इन्फैचुएशन के बाद वो फिर फीलिंग्स दूसरी तरफ आना शुरू होती है, तो कहती है आई फील डिफरेंट विद दिस गाय। आपको अपना शौहर अचानक बुरा लगने लगता है। सेम गोज टू द मैन ऑल्सो। इस्लाम की जो बाउंड्रीज है ना, शरीयत की बाउंड्रीज, इस्लाम ने औरत को ये नहीं कहा तुम पे काम हराम है, मगर ये उस पर जरूर वाजिब किया कि चूंकि उस पर नफका फर्ज नहीं है, लिहाजा उसको अपने शौहर की इजाजत से बाहर निकलना पड़ेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा हमारे सामने, आखिरी खुतबा हमारे सामने। तो डिवोर्स इसलिए बढ़िया है कि लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि हम जो वेस्ट है ना, वो तरक्की याफ्ता कौम है। ये देखें, ये इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जब मुसलमान तरक्की कर रहे थे ना, तो लोग मुसलमानों को इमिटेट करते थे। यूरोप में लोग जुब्बे पहन के घूमते रहे, ठीक है ना। फ्रांस की बहुत बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे अबू अली सीना का गालिबन स्टैचू आज भी लगा हुआ है, आसा हाथ में किताब है, ऐसे टोपी पगड़ी टाइप पहनी, जैसे हमने टोपी पहनी हुई है और लंबा जुब्बा। अब इस तरह लोग प्राइड लेते थे वो करने में। आज गोरा साहब जो हैं, उन्होंने काफी डंडे शंडे भी हमें मारे हैं, हम पे हुकूमत भी की है, तो हमारे जहनों पे अभी भी उसकी गुलामी है, ठीक है ना। वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है अभी भी, कि जितना ज्यादा मुंह पे मैं ब्लीच करूंगा या करूंगी, उतना ज्यादा खूबसूरत लगूंगा या लगूंगी। जब हमारी मेंटालिटी ये है, हमने ऐसी तरबियत की है अपने बच्चों की, उनको दिखाया है कि वो सक्सेसफुल है, वो देखो उसके कितने अच्छे ग्रेड हैं। कभी कोई ये नहीं कहता वो देखो वो आलिम बन गया, वो देखो वो इतना बड़ा दीन का मुफक्किर बन गया। जब बच्चों के रोल मॉडल जो है वो हिलरी डफ होंगे और जैसे कहते हैं इधर दूसरे मेल गाइज में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होंगी, तो ये रिजल्ट होगा। बुनियादी वजह यही है, ठीक है जी। तो तलाक बढ़ने की ये है, मेरे हिसाब से, मेरा एनालिसिस कह लें आप उसको, द रीजन ऑफ हाई डिवोर्स रेट्स।